दोस्तों, भारत के द्वारा पाकिस्तान पर अब एक और बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके तहत भारत की तरफ से एक बड़ा बैन पाकिस्तान पर ठोका गया। और इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट किया। भारत के द्वारा एक के बाद एक पाकिस्तान के ऊपर एक्शन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि मिलिट्री एक्शन भारत पाकिस्तान के ऊपर कब लेगा। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन कब लेगा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस समय जो एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिए जा रहे हैं, और एक के बाद एक कभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी और वहां के प्रधानमंत्री, तो कभी पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर बैन लगाया जा रहा है, तो इस पर कई अपोजिशन पार्टी, साथ ही भारत के अंदर कई लोगों के द्वारा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल की जा रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यूं तो हमारा चैनल डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड टॉपिक को ही कवर करता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए भारत की मिलिट्री पर क्वेश्चन करे तो उसका जवाब देना बनता है। इस पोस्ट के तहत लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि किस तरह से पिछले प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के साथ जंग कर ली थी, जबकि हमारे करंट प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर उन लोगों को हम बता दें कि जब भारत ने उरी अटैक का बदला लिया था तो 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक भी भारत ने 12 दिन बाद की थी। वहीं इस बार पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज हो। 11 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर भी कई लोग जश्न मना रहे हैं और कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर बोली जा रही है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान आई नहीं, हम डर गए, वगैरह वगैरह। ये कुछ ऐसा ही था जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमास ने जब आतंकी हमला किया था तो गाजा के अंदर साथ ही दुनिया के कई कोने में जश्न मनाया गया था, लेकिन बाद में जब इजराइल ने हमला किया तो सेव गाजा के नारे लगने लग गए थे। ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिला। रूस की सेना ने आराम से 8 महीने का समय लिया और बाद में यूक्रेन के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। वहीं भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी देखें तो भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि वह खुद घबराकर भारत पर हमला कर दे। इसके बाद भारत वॉर डिक्लेयर करके पाकिस्तान पर तीनों तरफ से स्ट्राइक करे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को पता है कि भारत पाकिस्तान के टेरर कैंप पर निशाना बना सकता है, जिस वजह से उसने सभी आतंकियों को अंडरग्राउंड कर दिया है। ऐसे में भारत इंतजार कर सकता है कि आतंकी कैंप से आतंकी निकले और भारत निशाना बनाए, और तब तक भारत अपने मिलिट्री बिल्डअप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध हो तो भारत पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक करे कि पाकिस्तान संभल ना पाए। पाकिस्तान के पास गोला बारूद लिमिटेड है, पाकिस्तान के पास पैसा भी लिमिटेड है। जितनी देर तक पाकिस्तान को होल्ड किया जाएगा उतना ही पाकिस्तान का पेशेंस जवाब देगा और वह गलती जरूर करेगा। यहाँ पर सवाल ये भी उठ सकता है कि भारत इजराइल की तरह डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर देता। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन पर जब हमला किया था तो उसके पास पावरफुल मिलिट्री नहीं थी। हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वह एक प्रॉपर देश है। अपने एनिमी को हम कमजोर नहीं समझ सकते। भारत की कोशिश रहेगी कि जितना कम नुकसान हमें हो उतना ज्यादा बेटर हो। भारत की सीमा पाकिस्तान से 3332 किलोमीटर लगी है। ऐसे में भारत सीमा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ सकता जहां से पाकिस्तानी आतंकी या फिर सेना को एडवांटेज मिले। यही कारण है कि मिलिट्री बिल्डअप और तैयारी में समय लगता है। साथ ही जितना पाकिस्तानी आर्मी को सीमा के पास खड़ा रखा जाएगा उतना ही पाकिस्तान का पेशेंस जवाब देगा। यही कारण है कि हमने देखा था कि कभी 1 बजे रात को पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 24 घंटे में भारत हमला कर देगा, तो कभी पैनिक में आकर पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करता है। हालांकि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसी है 400-450 किलोमीटर दूर की। हमें आदत है कि हम जब भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर का होता है। बहरहाल देखते हैं कि कब तक पाकिस्तान युद्ध अभ्यास, मिसाइल परीक्षण और सेना को सीमा पर हथियारों के साथ खड़ा रख पाता है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना सारा व्यापार अब पूरी तरह से बंद कर दिया। जी हाँ, अब भारत से कोई भी सामान चाहे सीधे आए या किसी और देश के जरिए भारत में नहीं आएगा। 2 मई को भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें साफ लिखा गया पाकिस्तान से आने वाले हर प्रोडक्ट पर पूरी तरह बैन लग चुका है।
पहले सिर्फ सीधा ट्रेड रोका गया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि अब इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई सामान पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकेगा। मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान कोई सामान किसी तीसरे देश के जरिए भारत भेजना चाहे तो वो भी अब मुमकिन नहीं होगा। वहीं अगर पुराने ट्रेड की बात करें तो भारत पाकिस्तान को कपड़े, दवाइयाँ, केमिकल्स, मसाले, चाय, कॉफी और ऑटो पार्ट्स भेजता था और पाकिस्तान से भारत में सीमेंट, जिप्सम, तांबा, फल और सेंधा नमक आता था। 2024 में पाकिस्तान से भारत का सीधा इंपोर्ट तो सिर्फ 48 लाख डॉलर का था, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड 1.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं अब सरकार ने इस पूरे इनडायरेक्ट सिस्टम पर भी ताला लगा दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत और भी कड़ा फैसला लिया है। अब पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को भारत के किसी भी पोर्ट पर एंट्री नहीं मिलेगी और कोई भारतीय जहाज भी अब पाकिस्तान के किसी पोर्ट पर नहीं जा सकेगा। इसका मकसद है भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना। आज के मौजूदा हालात में ये सिर्फ एक ट्रेड बैन नहीं बल्कि एक साफ राजनीतिक और सुरक्षा का संदेश है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के द्वारा जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए जा रहे हैं वह बेहद सराहनीय है। साथ ही सरकार के द्वारा सेना को भी फ्री हैंड दिया गया है। ऐसे में अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ बोलकर जो नैरेटिव पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहा है वह ना करे, उसमें हम सब ना फंसे तो ही अच्छा है और सेना और सरकार पर भरोसा रखे। इसीलिए हर वीडियो में हमारी तरफ से कहा जाता है कि किसी भी इस तरह के नैरेटिव में आप लोग ना फंसे, साथ ही फेक और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले न्यूज से दूर रहे। बहरहाल इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम डेली फैक्ट और रेफरेंस के साथ डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज को कवर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।